जी, स्वागत है आप सबको आज के सेशन में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि आर्य के 2 फेमस रूलर हुआ करते थे, भरत और तेजस्वी, जिसका बाद में अपना राजवंश हो जाता है। यहाँ तक मैंने बताया था और मैंने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे 10 राज युद्ध के बारे में। जी हाँ, 10 राज युद्ध के बारे में। सबसे पहले अगर आप कोई भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक देखें, क्योंकि आज का सेशन बहुत धमाकेदार होने वाला है। ठीक है, 10 राज युद्ध एक काफ़ी धमाकेदार, काफ़ी जोशीला, काफ़ी भयंकर, काफ़ी खतरनाक युद्ध रहता है। वो आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये हुआ क्यों था। ठीक है, तो हेडिंग लगाए 10 राज युद्ध के बारे में। जी, हम बात करेंगे किसके बारे में? 10 राज युद्ध के बारे में। ये 10 राज युद्ध, चलिए 10 राज युद्ध। अगर हम 10 राज युद्ध की बात करें तो मेरे भाई ध्यान देंगे, 10 राज युद्ध, जी 10 राज युद्ध एक ऐसा युद्ध रहता है जिसे आप 1 वर्सेस 10 कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि 10 राजा, समझना, 10 राजा इधर और 1 राजा इधर, मतलब 10 राजा एक साइड रहते हैं एक साथ और सामने रहता है 1 राजा। इसीलिए इस युद्ध को 10 राज युद्ध कहा जाता है। अगर आपसे पूछे, ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछे कि ये युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था तो आपको जवाब देना है पुरुषनी नदी के किनारे। हाँ, पुरुषनी नदी के किनारे मेरे भाई कहाँ लड़ा गया था? एट द बैंक ऑफ पुरुषनी रिवर, पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। अब आधे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि आखिर ये पुरुषनी नदी किसे कहा जा रहा है। आपने अगर क्लास को बहुत अच्छे से देखा है तो मैंने शायद पिछले 2 या 3 क्लास में सारे नदियों के एंशिएंट नेम और मॉडर्न नेम बताया था। उसी में एक एंशिएंट नेम आपका मिलेगा पुरुषनी नदी, जिसे आज हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। पंजाब में कई सारी नदियाँ बहती है, जैसे झेलम है, सतलज है, रावी नदी है। तो उसी रावी नदी को पहले पुरुषनी नदी कहा जाता था। ठीक है, तो इसी पुरुषनी नदी के किनारे 10 राज युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अब 10 राज युद्ध की बात करें तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आखिर ये युद्ध हुआ क्यों था, क्या कारण है। आखिर कोई भी बैटल होता है, युद्ध होता है, तो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। तो पहले इसके कारण को समझते हैं। देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया या पिछले क्लास में भी बताया कि आर्य के 2 फेमस रूलर हुआ करते थे, भरत और त्रितसु। अब इस भरत का एक अपना राजवंश हो जाता है, त्रितसु का भी एक अपना राजवंश हो जाता है। इसको लिख लेंगे। मैंने आपको बताया है भरत जो कि एक राजा हुआ करता था, त्रितसु ये भी आपका एक राजा हुआ करता था। बाद में क्या होता है, बाद में ये वंश बन जाता है, मतलब एक राजा वाला खानदान बन जाता है। ठीक है, पहले मैं कहानी बता देता हूँ, फिर और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ये भरत वंश है और ये त्रितसु वंश है। कहानी यहाँ से चले। होता क्या है कि भरत वंश में एक राजा रहता है जिसे आप सुदास नाम से जानते हैं, भरत वंश में। ठीक है, सुदास के राज दरबार में महल में एक राजपुरोहित हुआ करता था जिसे आप गुरु विश्वामित्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक दिन क्या होता है कि सुदास इसी राजपुरोहित को बेइज्जती कर देता है, अपमान कर देता है। ठीक है, और उस गुरु विश्वामित्र को, यही था राजपुरोहित, तो इसको बेइज्जती कर देता है और इसको अपने राजमहल से बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब सुदास एक नए राजपुरोहित को अपने राज दरबार में शामिल करता है जिसे आप गुरु वशिष्ठ के नाम से जानते हैं। फिर से बताऊं, समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार लास्ट में बता दूंगा, पर अभी कहानी को सुने। तो
गुरु विश्वामित्र को बेइज्जती कर देता है, उसको हटा देता है और फिर उसकी जगह एक नए राजपुरोहित को लाता है जिसे आप गुरु वशिष्ठ के नाम से जानते हैं। अब इधर साइड में बेइज्जती कर दिया गुरु विश्वामित्र को, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मन बना लेता है कि वो कैसे भी करके सुदास से बदला लेगा। अब ज़रा कहानी को पीछे से याद करो। मैंने आपको कभी किसी ज़माने में, किसी इतिहास के पन्नों में मैंने आपको बताया था कि आर्य के 5 कबीले हुआ करते थे। आपको याद है? आर्य के 5 कबीले हुआ करते थे जिसे हम जन कहा करते थे, और क्योंकि ये संख्या में 5 थे इसलिए हम इसे पंचजन कहा करते थे। याद है या नहीं याद है? आर्य के 5 कबीले हुआ करते थे मेरे भाई। आर्य के 5 कबीले हुआ करते थे जिसे हम जन कहा करते थे, जन। और क्योंकि ये संख्या में 5 थे तो इसीलिए हम इसे क्या कहा करते थे? पंचजन कहा करते थे। क्या आपको याद है? तो अब ये जो गुरु विश्वामित्र है, इसी पंचजन से 10 राजाओं का व्यवस्था कर लेता है, बंदोबस्त कर लेता है। कहने का मतलब पंचजन से 10 राजा को सुदास के विरुद्ध खड़ा कर देता है। ठीक है, सुदास के विरुद्ध लड़ने के लिए ललकारता है। ठीक है, अब 10 राजा इकट्ठा हो गए, 10 राजा तैयार हो जाता है सुदास के विरुद्ध लड़ने के लिए, और फिर दोनों के बीच होता है युद्ध। और इस युद्ध को कहा जाता है 10 राज युद्ध, जो रावी नदी के किनारे या यूँ कहें पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया। ध्यान देंगे, पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया। इसे हम आज क्या कहते हैं, किस नदी के नाम से जानते हैं मेरे भाई? रावी नदी कहते हैं, है कि नहीं? तो यही है 10 राज युद्ध। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, सुदास और 10 राजा के बीच युद्ध हुआ तो कौन जीता? जरा कान खोल लो, दिमाग खोल लो, क्योंकि अब जो मैं बताऊंगा तो शायद हो सकता है अगर आप टेबल पे बैठे हो तो टेबल से धड़ाम से गिर जाओगे, बेड पे बैठे हो तो बेहोश भी हो सकते हो, और ईयरफोन लगाए हो तो शायद हो सकता है कान फट जाए। तो ध्यान से सुनना, इस 10 राज युद्ध में अकेले राजा सुदास और सामने है 10 राजा। इस युद्ध में अकेला मात्र एकमात्र राजा इस 10 राजाओं को पराजित कर देता है, हरा देता है। और इस बात का जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलता है या 7th डिवीजन से मिलता है। ठीक है, और इस 7th डिवीजन को किसने बनाया है, किसने लिखा है, किसने डिटरमाइन किया है? यही गुरु वशिष्ठ ने। गुरु वशिष्ठ, जिसको बाद में राजपुरोहित के तौर पे अपनाया, किसने? सुदास ने। विश्वामित्र को बेइज्जती करके निकाल दिया, फिर वशिष्ठ को लाया, और वशिष्ठ ही 7वें मंडल में 10 राज युद्ध के बारे में बताता है जिसमें सुदास 10 राजा को हरा देता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से दूसरा कहानी। अब ये जो कहानी मैंने आपको बताया 10 राज युद्ध क्यों हुआ, एक को हटा दिया, उसकी जगह किसी और को रख लिया, इसे आपको खुद से लिखना। इतना सारा लिखेंगे तो भाई कहानी बहुत लंबा जाएगा, तो मैं केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, क्या बोल रहे थे? आपको पता है ऋग्वेद के 7th डिवीजन को हिंदी में कहेंगे 7वें मंडल। तो इसी में हमें 10 राज युद्ध के बारे में बताया हुआ है। इसके बारे में 10 राज युद्ध के बारे में बताया हुआ है, जिसमें सुदास जो है जीत जाता है और 10 रूलर्स हार जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये बातें आपको ऋग्वेद के 7वें मंडल में बताया हुआ है, जिसको किसने बताया है? गुरु वशिष्ठ ने बताया है। ठीक है, तो ये है 10 राज युद्ध के बारे में
नोट करें फटाक से। तो आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। दशरथ युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसको अपमान कर दिया, क्या रहा ये माजरा, ये मैंने सारी बातें बता दी। चलिए इसको अच्छे से याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो दशरथ युद्ध है इसको ऋग्वेद के किस मंडल में बताया हुआ है, ये याद रखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। See you tomorrow in the next class. Have a nice day. Take care and smile every day.